गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने सूरज झा हाइड्रोडायनेमिक्स लेकर आ रहा है। बेटा अब हाइड्रोडायनेमिक्स कल हमने बहुत कुछ पढ़ा, हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दी बेटा, ठीक है। और उसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक फाइंड आउट किया पॉजलिस फार्मूला। आज उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है बेटा आज का कंसेप्ट है बच्चों स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। आज का कंसेप्ट क्या है बेटा? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स ने क्या कहा बेटा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एवर अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन गिवन मीडियम, ठीक है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग इन क्या बेटा? गिवन मीडियम, ठीक है बेटा, देन इट एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स, मतलब जो इसके मोशन का क्या करे? अपोज करे बेटा। तो वो फोर्स किन बातों पर डिपेंड करते हैं बेटा? तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, here force is experienced by this particle, it is always equal to 6 pi eta rv. Means in this case, force is directly proportional to eta, force is directly proportional to radius, and force is directly proportional to what बेटा? वेलोसिटी। अब आपको पता है जितनी आप स्पीड से दौड़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा? वहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी। जितना ज़्यादा मीडियम क्या होगा बेटा? डेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? वहाँ पर विस्कोसिटी लगेगी। और सिमिलरली बेटा व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, इन बातों पर डिपेंड करती है। इसलिए रिजल्ट क्या बन जाता है बच्चों? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, और फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई इज व्हाट? दिस इज कांस्टेंट। दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो अब इस एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड आउट करें? तो कैसे एक्सप्लेनेशन दी थी स्टोक्स ने, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था बेटा? बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड वी हैव टू अगेन फाइंड आउट डायमेंशन मेथड ऑफ दिस फार्मूला। तो क्या कंसेप्ट होगा बेटा? बाय डायमेंशनली, बाय डायमेंशन मेथड। तो क्या कंसेप्ट है बेटा? हमें क्या क्या पता लग रहा है? हमें पता लग रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? ईटा के। इसकी पावर नहीं पता तो पावर क्या ले लेंगे बेटा? ए। वेलोसिटी के, इसकी पावर नहीं पता तो क्या ले लेंगे? बी। और बेटा किसके? रेडियस के, इसकी पावर क्या ले लेंगे बेटा? सी। सो एफ बन जाएगा बेटा के ईटा ए वी बी और आर सी, ठीक है बेटा। नाउ डायमेंशनल मेथड क्या कहता है? डायमेंशनल मेथड बेटा, डायमेंशन मेथड कहता है फोर्स इज व्हाट? दिस इज एम एल टी माइनस 2। के कॉन्स्टेंट है डायमेंशनलेस, तो इसको नहीं लिखेंगे। विस्कोसिटी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 पावर ए। वेलोसिटी दिस इज एल टी माइनस 1 पावर बी, ठीक है बेटा। एंड लास्ट इज व्हाट? एल पावर सी बेटा। इफ बेस सेम देन पावर विल बी एड। एम कितना हो जाएगा? ए। एल बेटा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टी कितना हो जाएगा बेटा? माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 बेटा। नाउ कंपेयर द पावर, सो ए बिकम 1। अगर ए की वैल्यू 1 आ गई तो बेटा बी की कितनी आ जाएगी? माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, तो बी कितना आ जाएगा? बी भी 1 आ जाएगा। इफ ए 1 बी 1 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी? दिस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, सो सी आल्सो बिकम बेटा क्या? 1। नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर, देन यू गोट द रिजल्ट एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा? डायमेंशन एनालिसिस। तो बेटा ये तो कंसेप्ट था किससे रिलेटेड? स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड। मतलब कितनी वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगी बेटा? उसके ऊपर एक्ट होगी। किसके ऊपर? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर। जो सिस्टम कहाँ होगा बेटा? इनसाइड द क्या बेटा? लिक्विड। तो ये कंसेप्ट दिया था बेटा किसने? स्टोक्स थ्योरम ने। इसी कंसेप्ट से जुड़ता हुआ एक कंसेप्ट है बेटा जिसको हम नाम देते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। What is this? This is terminal velocity. अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है बेटा? तो टर्मिनल वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय क्या बेटा? पार्टिकल, ठीक है, अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इनसाइड लिक्विड। यानी किसी लिक्विड के इनसाइड अगर आप, क्योंकि आपको पता है ड्रैगिंग फोर्स एक्ट हो रही है बेटा,
तो जब इनसाइड द लिक्विड ये बॉडी क्या करेगी बेटा, मूव करेगी, तो क्या होगा, मूव करेगी तो बेटा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी बेटा। ये किस वजह से नीचे जा रहा है, अपने वेट की वजह से। तो इसका अपोज दो चीज़ें करेंगे बेटा, एक तो करेगी बायनेट फोर्स F इक्वल टू mg, और एक करेगा बेटा कौन, विस्कोसियस फोर्स। एंड विस्कोसियस फोर्स इज व्हाट बेटा, दिस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ठीक है, ये यहाँ पर डेंसिटी यूज होगी लिक्विड की, और यहाँ डेंसिटी यूज होगी बेटा किसकी, एयर की, किसकी, वेट ऑफ द बॉडी। सो बेटा अपने को निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेलोसिटी का कंसेप्ट अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी अपने पास गिवन है 6 पाई ईटा RV। तो इसी से हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंटली जा रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, 0, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब यहाँ पर ये दोनों फोर्स इस वेट को क्या कर रहे हैं बच्चों, बैलेंस कर रहे हैं। तो वेट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, F विस्कोसियस प्लस में क्या बेटा, F बायनेट। विस्कोसियस की बात करते हैं तो 6 पाई ईटा RV, और बायनेट की बात करते हैं बेटा कितना, m इंटू जी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, mg। तो इसको इधर ले आए तो क्या होगा बच्चों, mg माइनस स्मॉल mg 6 पाई ईटा RV। ठीक है, कॉमन ले कुछ, तो बेटा ग्रेविटी कॉमन आ रहा है। मास का मतलब होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन एयर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड 6 पाई ईटा RV। तो बेटा क्या कंसेप्ट बन जाएगा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 4/3 पाई R3, और ये बाहर भी उतना ही रहेगा, अंदर भी उतना ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं बेटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो माइनस सिग्मा, किसके इक्वल, 6 पाई ईटा RV। और आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए वेलोसिटी, तो क्या होगा, दिस विल कैंसिल आउट। ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक R से एक R कैंसिल आउट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2/9 RG रो माइनस सिग्मा बाय में क्या बेटा, सॉरी बाय में ईटा। तो दिस इज योर व्हाट बेटा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ क्या बेटा, लिक्विड, कहाँ पर, इनसाइड अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इनसाइड क्या बेटा, गिवन सिस्टम, किसी गिवन सिस्टम के इनसाइड बॉडी की ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है। तो ये है, हाँ यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी बात करें लिक्विड की, तो रिलेटिव मोशन की वजह से वो वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ठीक है, तो लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ पर 0 रहेगी, यहाँ पर लिक्विड स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि अपर लेयर लोअर लेयर का क्या करेगा, मोशन का अपोज। इस वजह से सिर्फ हम कंसीडर करेंगे किसको, इस बॉडी की वेलोसिटी को। ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा वेरिएशन इन विस्कोसिटी। ठीक है, वेरिएशन निकालना चाहते हैं बेटा किसके अंदर, इन विस्कोसिटी बेटा। विस्कोसिटी में वेरिएशन दो उससे हम निकालेंगे, एक निकालेंगे विद टेम्परेचर और दूसरा निकालेंगे बेटा विद प्रेशर, क्योंकि दो ही एक ऐसे कंसेप्ट है बेटा जिनको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, टेम्परेचर को और किसको बेटा, प्रेशर को। अगर हम टेम्परेचर के कंसेप्ट की बात करें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब दो चीज़ें हैं बेटा अपने पास, एक क्या है बेटा, लिक्विड है, और एक क्या है बेटा अपने पास, गैस है। ठीक है, लिक्विड और गैस के कंसेप्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तब अपने को पता लगता है, इफ़ वी इंक्रीज द विस्कोसिटी सॉरी टेम्परेचर ऑफ अ गिवन लिक्विड, अगर किसी भी लिक्विड का हम क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो इंक्रीज़ करने से क्या होता है, अब आपको पता है अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, उतने ज़्यादा वहाँ पर वेरिएशंस आएंगे, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और अगर लिक्विड के अंदर वेरिएशंस आएंगे तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, टेम्परेचर के। तो क्या फार्मूला बता रखा बेटा इन्होंने, n इज इक्वल टू n नोट 1 प्लस अल्फा टी प्लस
बीटा टी स्क्वायर, पावर कितने बेटा 1/2, ठीक है। तो यानी विस्कोसिटी जो होती है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होगा, सिर्फ ये डायरेक्टली आएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी इज व्हाट बेटा टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हम प्रेशर की बात करें, चलो एक बार लिक्विड की ओर बात, ये तो लिक्विड का था। गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस के केस में ईटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी का होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम इस कंसेप्ट को प्रूव भी करेंगे। जो विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर के। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द क्या बेटा टेम्परेचर, देन व्हाट हैपन, then there beta viscosity will also increase in case of gas। और ये किस केस में बेटा, in case of liquid। लेकिन जब हम प्रेशर की बात करते हैं कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जनरल सी बात है बेटा, लिक्विड की क्या होगी बेटा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। बट लिक्विड में भी वाटर जो होता है उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है व्हेन वी इंक्रीजिंग दी क्या बेटा प्रेशर। हाँ, गैसेस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गैसेस के केस में अगर हम बात करें व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द क्या बेटा गैस। बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड भी अब आपको देखना है वाटर है या अदर लिक्विड है। अदर लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। बट इन केस ऑफ वाटर इट विल क्या बेटा डिक्रीज। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा, वेरिएशन ऑफ क्या बेटा, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद क्या बेटा टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ और बातें बेटा जो हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं बेटा, प्रैक्टिकल यूज़ क्या है विस्कोसिटी का। अगर प्रैक्टिकल यूज़ की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल यूज़ में आता है बेटा, सबसे पहले विस्कोसिटी एंड वेरिएशन विद टेम्परेचर हेल्प अस टू सेलेक्ट अ सुटेबल लुब्रिकेंट फॉर अ गिवन मशीन। किसी मशीन के लिए हम कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे, ये इसमें क्या करता है बेटा, अपनी हेल्प करता है। सेकेंड इज व्हाट बेटा, नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सम ऑर्गेनिक लिक्विड सच एज प्रोटीन, सेलुलोज हेल्प अस टू डिटरमाइनिंग देयर शेप एंड क्या बेटा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। सेकेंड, रेलवे टर्मिनल्स द लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड एज क्या बेटा बफर्स। ठीक है। मोशन ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स इज डैम्प बाय यूजिंग द विस्कोसिटी ऑफ एयर ऑफ क्या बेटा लिक्विड। द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी हेल्प अस मिलिकेन इन डिटरमाइनिंग चार्ज ऑफ क्या बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और लास्ट क्या है बेटा, फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, इन द कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा ब्लड थ्रू दी आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ क्या बेटा ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर आर्टरीज जो होती है बेटा, वेन्स जो होती हैं, उसके अंदर ब्लड के बारे में जानकारी के लिए विस्कोसिटी क्या है बेटा हेल्पफुल है। ठीक है बेटा। नाउ बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं थ्री टाइप ऑफ फ्लो बेटा, यानी फ्लो की भी टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं बेटा, स्ट्रीमलाइन, लैमिनर एंड टर्बुलेंट। यानी जब एक लिक्विड फ्लो करता है बेटा तो उसको 3 टाइप्स में क्या कर देते हैं बेटा, हम डिवाइड कर देते हैं। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्ट्रीमलाइन है, लैमिनर है और कौन सी बेटा टर्बुलेंट। अब इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे बेटा इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो इन विच पार्टिकल मूविंग जस्ट बिहाइंड द अदर पार्टिकल्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। यानी पार्टिकल्स जो मूव करेंगे इसमें क्या करेंगे बेटा, जस्ट बिहाइंड द क्या बेटा अदर पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बेटा। इट मीन्स दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है बेटा, दे नेवर क्रॉस क्या बेटा ईच अदर। इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे बेटा, क्रॉस नहीं करेंगे। जब ये ऐसे क्या करेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सच टाइप ऑफ फ्लो इज व्हाट बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे कि लिक्विड फ्लो करता है बेटा, ठीक है, उस फ्लो को क्या नाम देते हैं बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो नाम देते हैं। कुछ ही केसेस में ये केसेस क्या होते हैं बेटा पॉसिबल होते हैं। सेकेंडली लैमिनर फ्लो की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मीन्स दे नेवर क्रॉस ईच अदर। बट इन दिस केस एंड इन दिस केस पार्टिकल मूविंग इन लेयर फॉर्म, बट इन दिस केस पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म बेटा। तो लेयर फॉर्म का मतलब क्या है, ऐसे पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, मोशन करेंगे बेटा। ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर हम इसको बेटा ज्वाइंट कर दें तो ज्वाइंट करने के बाद अपने को ये क्या दिखेगा, दिस इज अ लेयर फॉर्मेशन। ठीक है। तो लेयर फॉर्म में जो
फ्लो होता है बेटा, उस फ्लो को क्या नाम देते हैं? दिस इज लैमिनर फ्लो। और लास्ट आता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है दिस इज फॉर्म ऑफ एडीज। एडीज का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा पानी के अंदर गोल गोल बवंडर बनते हुए बेटा, ठीक है, हवा का भी बवंडर बनता है तो उसको एडीज बोला जाता है। तो इन फॉर्म ऑफ एडीज फ्लो, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं बेटा? टर्बुलेंट फ्लो। ये क्यों होता है बेटा? ये होता है पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी की वजह से। इट मीन्स इन सच टाइप ऑफ फ्लो पार्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। इट मीन्स दे ऑलवेज क्रॉस ईच अदर। जैसे मान लो ये कोई बेटा पिलर आ गया, यहाँ पर जब कोई फास्ट मूविंग लिक्विड इससे टकराएगा बेटा तो क्या हो जाता है बेटा? राउंड ऑफ हो जाता है बेटा, इस तरह राउंडिंग फॉर्मेशन ले लेता है बेटा, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है बेटा। तो इस तरह के फ्लो को क्या नाम देते हैं बेटा? दिस इज टाइप ऑफ क्या बेटा? टर्बुलेंट फ्लो। जैसे एरोप्लेन जाता है बेटा, जैसे फास्ट मूविंग कार जाती है बेटा, तो ये भी क्या करती है? एयर को टर्बुलेंट करती है बेटा, मतलब वो उसको भी इसी फॉर्म में क्या कर देती है बेटा? प्रोड्यूस कर देती है। इसलिए उनके जो डिज़ाइन बनाए गए हैं बेटा, ठीक है, एरोप्लेन का डिज़ाइन देखा होगा, ठीक है, किस फॉर्म में होता है? इसी फॉर्म में भी होता है। कार का भी डिज़ाइन नियर अबाउट इसी फॉर्म में होता है। तो रीज़न क्या होता है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोशन का अपोज ना हो उनका, ठीक है। अगर उनके मोशन का अपोज हो गया तो उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी? अपने आप चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से वहाँ पर वो कंट्रोल करने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो 3 टाइप ऑफ फ्लो इज देयर, स्ट्रीमलाइन, लैमिनर एंड टर्बुलेंट, ठीक है बेटा। तो दीज आर दी टाइप ऑफ क्या बेटा? फ्लो। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंसेप्ट अपने को गिवन दे दिया बेटा, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रीमलाइन है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है तो वो क्या है? टर्बुलेंट है। और उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं क्या लाई करता है बेटा? लैमिनर फ्लो। तो बेटा उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? अगर मान लो वीसी है, एक हमने वेलोसिटी मान ली, ठीक है, अगर ये वीसी लेस देन है बेटा इस वेलोसिटी से, तो दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज टर्बुलेंट वेलोसिटी, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी? टर्बुलेंट। और अगर ये ज़्यादा है बेटा किससे? एस या एल से, तो इसे बोल देंगे बेटा दिस इज स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं बेटा? तो ये अपना नया टॉपिक बन जाएगा, दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज सच वेलोसिटी बिलो विच फ्लो इज व्हाट? स्ट्रीमलाइन, एंड अबोव विच द फ्लो इज व्हाट बेटा? टर्बुलेंट। यानी उसके नीचे के फ्लो की बात करेंगे तो वो फ्लो कौन सा होगा? स्ट्रीमलाइन। अगर हम उसके ऊपर की बात करेंगे तो फ्लो कौन सा होगा? टर्बुलेंट, ठीक है। किससे ऊपर? वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी के, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट किसके लिए है? ये कंसेप्ट है बेटा फास्ट मूविंग लिक्विड के लिए। फास्ट मूविंग कार जब एयर को अपने अराउंड रिवॉल्व करवाता है बेटा, उसके लिए कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे तो दैट वेलोसिटी विच क्या बेटा? वैल्यू इज ऑलवेज क्या बेटा? ग्रेटर देन और लेस देन। इफ इट इज ग्रेटर देन देन इट इज टर्बुलेंट, एंड इट इज लेस देन इट इज स्ट्रीमलाइन। और इसके जो मिड पॉइंट कंडीशन है उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं बेटा? टर्मिनल क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी किन बातों पर डिपेंड करती है बेटा? तो 3 बातों पर डिपेंड करती है। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है बेटा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी एंड क्या बेटा? रेडियस। इन 3 बातों पर क्या करते हैं बेटा? ये वेलोसिटी डिपेंड करती है। आर इज व्हाट? दिस इज द रेडियाई ऑफ क्या बेटा? इन विच दे आर फ्लो बेटा, लिक्विड जिसमें से फ्लो कर रहा है उसका रेडियाई। डेंसिटी, ठीक है बेटा, डेंसिटी है। और ये क्या है बेटा आपका? ये आपका है विस्कोसिटी। तो इन बातों पर वेलोसिटी क्या करती है? डिपेंड करती है। डिपेंड करती है मतलब ए बी सी, मतलब फिर से क्या यूज़ करें? बाय डायमेंशन मेथड। क्या कहता है बेटा डायमेंशन मेथड? डायमेंशन मेथड कहता है, पहले इसको इक्वल टू सी लिखो बेटा, तो इक्वल टू के ईटा ए रो बी और आर क्या बेटा? सी। तो डायमेंशन मेथड कहता है बेटा वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1, m0 l1 t माइनस 1, विस्कोसिटी ml माइनस 1 t माइनस 1 पावर a, ठीक है बेटा। और यहाँ ये जो होगा डेंसिटी ml माइनस 3 पावर b, रेडियस पावर क्या बेटा? c। तो आपको पता ही आगे क्या करना है, ठीक है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो क्या करेंगे बच्चों? तो हम करेंगे
बेस सेम होगी तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बेटा। तो पावर ऐड करो बेटा, तो दिस बिकम एम ए प्लस बी, एल कितना होगा माइनस ए माइनस 3b प्लस सी, और टी कितना होगा बेटा, टी होगा माइनस ए। तो ए की वैल्यू तो बेटा कितनी आ गई 1, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो माइनस ए माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू क्या बेटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो बेटा इन दोनों की वैल्यू पुट करो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस में क्या बेटा सी इक्वल टू 1, तो कितना रह जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो इसका मतलब जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी में, तो ये क्या आएगा के कांस्टेंट ईटा की पावर 1 रो बाय में क्या बेटा आर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन विद क्रिटिकल वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड क्या बेटा रेडियस। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी आपको क्या बताती है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी बताती है टाइप ऑफ फ्लो क्या है। ठीक है, बिलो विच कौन सा फ्लो है, अबोव विच कौन सा फ्लो है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आप इतना ही कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स अभी हमने किए हैं, इन टॉपिक्स को बेटा एक बार न्यूमेरिकली अप्लाई करके देख लेना। अगर न्यूमेरिकली आपका कोई डाउट आता है तो फिर मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान करना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, और क्या लैमिनर फ्लो क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस किस बात पर ये काम करता है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन लेंगे। क्योंकि पहला टॉपिक आपका आ गया इससे रिलेटेड, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी आपके सामने आ चुका है। अगले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक इसी फ्लो से रिलेटेड हैं, तो इसलिए इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना थ्रूली बुक। ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।